एक पुल भी बना था यहाँ पे। मैं राजनीतिक में हूँ नहीं, लेकिन उतना नहीं खुलासा करना चाहता हूँ। एक पुल बना था लिफ्टवा पास, उस शिलान्यास किए चिराग पासवान और उद्घाटन जाके कर दिए सुमित कुमार सिंह। अब क्या कहिएगा? चिराग पासवान बलियो का पुल कितने से बनवा रहा, पूछिए इनसे। बलियो का पुल अभी तक नहीं। जय हिंद, आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज इंडिया बिहार और इस वक्त हम मौजूद हैं झाझा सोजाना मोड़ पर। और अभी हम थोड़ा सा आपको दिखाना चाहेंगे, ये चाय दुकान है और इस चाय दुकान पर बहुत सारे युवा हैं, बुजुर्ग हैं। हम इनसे जानेंगे अभी जो है हमारे भारत में जो है चुनाव होने जा रहा है और चुनाव जो है अप्रैल में जो है चुनाव होगा और चुनाव के ये माहौल बन रहा है। अभी ज़्यादा दिन बचा नहीं है चुनाव में। आइए हम इन लोगों से जानेंगे कि अब की बार जो है किनकी धारा बहेंगे और कौन बनेंगे हमारे भारत के प्रधानमंत्री और हमारे जम्मू का सांसद। देखिए यहाँ चाचा है, हम इनसे अभी थोड़ा सा जानेंगे। क्या नाम हुआ चाचा जी आपका? हमारा नाम हरमुख यादव हुआ। हरमुख यादव जी हुआ। हाँ। अब की बार कौन बनेंगे प्रधानमंत्री भारत का, है ना? क्या बता सकते हैं अभी? आप भारत का जनता है। जो भारत का जनता है, मगर ठीक है, जो होनहार होगा वही होगा। कौन है होनहार? उसका तो नाम ठिकाना नहीं जानते हैं हम। नाम ठिकाना नहीं जानते हैं? नहीं, अभी तक नहीं नाम हुआ है किसी का? नहीं। देखिए इनका कहना है कि जो है अभी जो बढ़िया काम करेंगे उनको वोट देंगे। और अभी जो है यहाँ अभी हमारे भारत में जो है दो पार्टी लड़ने के लिए तैयार है और अभी जो है चाचा को पता नहीं है। और शायद इनका लगता है कि वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं होंगे, कहा कि 60 साल पूरे गए हैं चाचा को, इसलिए पता नहीं है। कि कभी वोट दिए होते तो ये जरूर बताते। क्या सही बात है? वोटर लिस्ट में कुछ मिलता तब तो, हमको कुछ नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिला? इतना चीज मिला। अरे कोई लेने वाला रहेगा तब ने। हम नहीं भाई, हम जाइए पार होगा तब ने नहीं ले रहे हैं। नहीं, ऐसा कोनो बात नहीं, मिलवे नहीं करता है। नहीं मिलता है। देखिए इनका कहना है कि नहीं मिलता है। देखिए यहाँ अभी चाचा है, हम चाचा से जा रहे। भारत में चुनाव होने जा रहा है जी। और चुनाव होगा तो कौन बनेंगे नया प्रधानमंत्री अब की बार, कांग्रेस या बीजेपी? तो कांग्रेस बनेंगे बीजेपी बनेंगे तो भाई समय बताएगा, हम क्या कर सकते हैं। यहाँ तो लूट कूट की मार है। लूट कूट की मार है तो क्या है? बात कर रहे हैं आप? जनता का जनादेश से कहाँ जीत रहा है लोग? अच्छा, कैसे जीत गए हैं लोग? यहाँ तो हम तो भाई एक देहात के रहने वाले हैं, हम क्या बता सकते हैं। शहर में क्या होता है, देहात में क्या होता है। हम लोग तो पहले वोट भी नहीं देते थे। आप लोग वोट भी नहीं देते थे? नहीं देने देता था। कौन नहीं देने देता था आपको? ये जो दबंग लोग हैं। अच्छा, क्या बताऊं? तो क्या लगता है कि ये कांग्रेस के राज में होता था या फिर बीजेपी के राज से ये सुधरा है? नहीं सुधरा। आप लोग वोट, आप अभी तो 10 साल से वोट दे रहे हैं ना? हाँ, 10 साल से वोट दे। तो ये बीजेपी के राज से वोट दे रहे हैं या फिर कांग्रेस के राज से ही दे रहे थे वोट? दबंगई कांग्रेस के राज में था या बीजेपी के राज में था? तो हो रहा है, हल्का फल्का पहले था और कुछ घटा है, बढ़ा नहीं, घटा है। अच्छा, घटा है। मतलब आप लोग अब सचेत से, अस्थिर से, निर्भय होकर वोट दे सकते हैं। लेकिन दीजिएगा किनको? कौन बनेंगे प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री देखिए नरेंद्र जी का भी हवा चल रहा है और क्या बता मैं। हवा नरेंद्र जी का चल रहा है और अगला प्रधानमंत्री जो है वही बनेंगे। सांसद आपका कौन रहेंगे जम्मू का? सांसद नया चेहरा आएगा, नया ये नहीं रहेगा ही। कौन नया चेहरा जो भी आएगा वो नया रहेगा। कौन है वो अभी नाम नहीं आ रहा। अभी कहाँ मैंने विधान लोकसभा भंग भी नहीं हुआ चुनाव। आपका सांसद कौन थे अभी? अरे भाई नहीं जानते, कहता चिराग पासवान। अच्छा, नहीं जानते फिर भी कभी आए नहीं किया। अच्छा, कुछ करवे नहीं किया। कुछ नहीं किया जम्मू में। तो हीरो जो ऐसे हाथ करके चलेगा वो नेता होगा। वो तो हाथ हिला के कभी उसको नहीं देखे। हमारा बच्चा के समान है वो। बच्चा का समान है। तब क्या, मेरा उम्र 70 साल हो रहा है। अच्छा। उनका उम्र क्या होगा? 30-35 होगा। 35 होगा, 40 होगा। 40 साल का मेरा बेटा भी है। नौकरी देगा बेटा? नहीं, नौकरी क्या देगा? मतलब पानी देवे नहीं किया तो नौकरी देगा? पानी नहीं दिया है। बरसात में नदी में डूब के पार होते हैं, मरने की जो है तो कगार में चल जाते हैं। गांव से आप हैं चाचा? गांव मेरा तेतरिया झाझा प्रखंड के हथिया पंचायत। हथिया पंचायत? हाँ, बलियो घाट में पुल नहीं बना। सबसे दुख की बात है, प्रखंड कार्यालय से जुड़ा हुआ है और हजारों लाखों का माने आबादी का जो आवागमन भी है। आवागमन है और पुल नहीं। और यहाँ के सांसद और विधायक भी कहते हैं अरे खाली कोदवरिया तक नहीं हो, कर बाद तो फिर नदिये हो। अरे तो कोदवरिया तक लोग तो सुख करेगा। क्या कहें, वोट दें या न दें?
जितबे करेगा, कोई सरकार बनेबे करेगा, कोई न कोई सरकार बनाएंगे, लेकिन बनाएगा। आप लोग को जो है सांसद चिराग पासवान विकास नहीं किया। कुछ नहीं, एक पैसा विकास नहीं, ना। एक पैसा विकास नहीं। देख सकते हैं यहाँ चाचा बोल रहे हैं कि अब की बात जो है यहाँ हमारे जो बिहार है, बिहार में जम्मू है और जम्मू में कुछ विकास नहीं किए हैं चिराग पासवान। जहाँ तक कि लोगों को जाने आने से परेशानी होता है, नदी है और नदी में जो है पानी रहते हुए इनको बहुत परेशानी होता है। देखिए यहाँ कुछ युवा है और ये क्या पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, हम इनसे कुछ सवाल करेंगे। क्या नाम हुआ भाई तुम्हारा? मेरा नाम नवीन कुमार। अभी क्या करते हो? अभी पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन कर रहे हो और कुछ करते हो साइड से? अब भाल ये ना निकाल रहा था साइड से, क्या करें, डिफेंस लाइन का तैयारी कर रहे हैं। डिफेंस लाइन का तैयारी कर रहे हो? हाँ। क्या कहना चाहते हो, अब की बार कौन बनेंगे सांसद? सांसद देखिए अभी तो ये नहीं बता सकते सांसद, लेकिन हमारे लिए बेस्ट रहेगा अर्चना रविदास। अर्चना रविदास? हाँ। क्या वो महिला का जम्मू का बेटी है उसके लिए या फिर नहीं काम उनका पति अगला बार लड़ा था चुनाव से, बिना जीते हुए वो बहुत कुछ किया, गरीब को मदद भी करता है, तो वो बेस्ट है। और अगर युवा चेहरा मुख्यमंत्री को देखना है तो तेजस्वी यादव बेस्ट है। तेजस्वी यादव क्या कर दिए तेजस्वी यादव? 17 साल बना 17 महीना में ये आई, 17 महीना में जो वो करके दिखाया वो ऐतिहासिक हो गया। भीड़ आप देखे होंगे गांधी मैदान में कितना भीड़ था। 6 मार्च को मोदी जी भी आए थे शायद, उसका भीड़ देखने कि ये पूरा कुर्सी खाली था। तो अब युवा भी समझ गया है कि जो अब नौकरी देगा हम उसके पीछे भागेंगे, तो इसलिए हमारे लिए बेस्ट है तेजस्वी यादव। जो हमको नौकरी देगा, जो हम मेरा पेट देखेगा, हम उसको देखेंगे। नीतीश कुमार तो कह रहा है कि नौकरी हम दिए हैं, तेजस्वी यादव कहाँ से देंगे? 17 साल से आप राज कर रहे थे, कहाँ नौकरी दिए, उससे ये पूछते हैं। तो उन्हीं के सीएम में न दिया गया कुछ मैनवा सोचिए, सीएम थे तो 17 साल से तो आप सीएम थे, थोड़ा आप दूसरा पूछते हैं, लेकिन ये उप मुख्यमंत्री को आपको दौड़ाया है। एक बूढ़ा व्यक्ति को इतना दौड़ाया है कि वो मानिए तो एक नौजवान के रूप हो गया। अभी क्या लगता है सांस नहीं ले रहे हैं नीतीश कुमार? नहीं, उतना नहीं ले रहा। आप दूसरा पार्टी में चल गए तो लगता है मर जाएगा। मर जाएगा? हाँ। कैसे? सांस देख रहा हल्का पल्का, पेट को ऐसा कौन बीमारी उसको हो गया, बहुत मतलब सोहलाते रहता है वो, पेट ओलाते रहता है। हाँ। देखिए यहाँ भैया है, हम इनसे जानेंगे। क्या कहिएगा भैया, अब क्या जो है हमारे भारत में चुनाव हो रहा है और जम्मू में सांसद कौन बनेंगे? यहाँ का सांसद तो अभी तो पूर्व में रहे, अभी वर्तमान में है चिराग पासवान। तो आप की बार कौन रहेंगे? 10 साल हो गए हैं। तो अभी तो यहाँ कंफर्म नहीं हुआ कौन सा टिकट लेके कौन सा आ रहे हैं। नहीं, वो तो शायद चिराग पासवान ही लड़ेंगे। जम्मू से लड़ रहे हैं तो जम्मू से लड़ेंगे। ये तो अभी नहीं कर सकते। नहीं, आखिर जब वो टिकट लेके आएंगे, लड़ेंगे, तो क्या किनको करिएगा सपोर्ट? अर्चना रविदास जो है वो भी टिकट कौन सा पार्टी से आ रहे हो? वो आ रहे हैं महागठबंधन से। अच्छा, महागठबंधन। हाँ, और ये बीजेपी से है। नहीं, बीजेपी का वोट। बीजेपी को क्या किए? अच्छा, 10 साल में चिराग पासवान जी क्या किए हैं जम्मू के लिए? देखिए, संसद कोटा से जो भी काम करने का था वो लगभग किए हैं। केंद्रीय विद्यालय दे दिए, इधर रेलवे लाइन बिछवा दिए, और बड़े बड़े तो देखे हैं कि बहुत जगह जहाँ पुल की आवश्यकता था तो वो संसद कोटा से ही दिया जाता है, क्योंकि ये आपका विधायक के कोटा से नहीं होता है। तो वो सब तो लगभग काम किए हैं। वो अभी भाई साहब करने चल गए, बता रहे थे कि कुछ नहीं किए। क्या बोलिएगा? देखिए भैया बता रहे बहुत काम किए। भटिया को गोद लिया था, भटिया का विकास दिखा दीजिए आप। देखिए, बटिया का गोद लिए हैं तो बटिया तो रेलवे लाइन पहुंचा दिए। सुनिए, दिखा दीजिए पटरिया को बिछले में गिरल है को बिछा हुआ नहीं है। आप जमीनी कार्य जमीनी नहीं जानते हैं। जिधर से रेलवे लाइन गुजरा हुआ है, मिट्टी टेस्ट हो गया है, किसानों लोग को ज़मीन अपना मांग रहा है, उस पर पैसा भी दिया जाएगा। लगभग किसान लोग अपना किसका कितना ज़मीन गया है, उसका कितना पैसा मिलना चाहिए, ये सारा काम हो गया। क्योंकि किसान को हमारा ज़मीन गया ही नहीं तो हमको कैसे पैसा मिलेगा। हालांकि जो क्या बोलता थाना बना हुआ है, क्या चीज़? भटिया में थाना बना हुआ है। हाँ, बना हुआ। कहाँ बना हुआ? भटिया में आप काली पहाड़ी से पहले लेफ्ट साइड में है। हाल में बना तो हाल में तो चिराग पासवान भी हाल में ही आए। कैसे 2 बार हाल में आखिर 2 बार सांसद आए, चिराग पासवान ही बना है। ये देखिए, इसके बारे में हम नहीं क्लियर कर सकते हैं, लेकिन रेलवे लाइन के बारे में हम जानता हूँ, केंद्रीय विद्यालय के बारे में जानता हूँ,
और एक मेडिकल कॉलेज भी दिए हैं जमुई मेडिकल में। कॉलेज तो सुमित सिंह हाथ लड़ रहे हैं कि हाँ। हम लाए हैं, आप बोल रहे हैं देखिए। चिराग पासवान। देखिए वो तो कहने वाले, एक पुल भी बना था यहाँ पे, मैं राजनीतिक में हूँ नहीं लेकिन उतना नहीं खुलासा करना चाहता हूँ। एक पुल बना था लिफ्टवा पास, वो शिलान्यास किए चिराग पासवान और उद्घाटन जाके कर दिए सुमित कुमार सिंह। अब क्या कहिएगा इस? चिराग पासवान बलियो का पुल कितने से बनवा रहा, पूछिए इनसे। बलियो का पुल अभी तक नहीं बनाया, 3-4 बार कसम खा चुका, काली मंदिर में घुस के कसम खाए हैं। ये हम नहीं, जनता लोग बोलेगी खुद। चिराग पासवान अच्छा, हाल ही में आया था, 2-3 साल कम से कम 1-1.5 लाख व्यक्ति उधर से डेली आवागमन करते हैं। ये हम नहीं, बाबा से पूछिए, अगर हम झूठ बोल रहे तो पूछ लीजिए। अच्छा, अभी आप बोल रहे थे चिराग पासवान कुछ काम नहीं किए और भैया बोल रहे हैं कि काम किए हैं। 2 बार सांसद, यहाँ सुनिए, 2 बार सांसद रहिएगा तो आप 3 ही काम कीजिएगा। आपको सरकार किस लिए बनाई गई है? ऐसा तो नहीं होगा कि चिराग पासवान 10 साल में 3 ही काम किया होगा। हम जोड़ा देते हैं, आपको काम भी। देखिए काम और होगा उनका, जो कि पूरी जानकारी हमको, लेकिन जहाँ तक की जानकारी है उस संसद है, इतना बड़ा जमुई है और ये लोकसभा का जो सीट होता है, जितना उनका हिस्सा में होगा बजट राशि खर्च करने का, उतना राशि वो खर्च किए। अब कहिएगा कि हम हैं तो पूरा एक बार में, एक दिन में ही पूरा काम कर देंगे, तो आगे वाले जो आएंगे तो वो क्या करेंगे? ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हम भी हैं तो हमारा भी परिवार है, सभी का जितना मांग रहता है पूरा मांग पूरा नहीं हो पाता, लेकिन पहले से तो अभी बढ़िया है कि काम कुछ हुआ ज़मीनी पर। आपको जॉब इससे मिला है पहले सर? कहाँ से? हमको जॉब से मतलब नहीं, हम सरकार के भरोसे क्यों रहेंगे? अपनी सरकार को आप वोट अपनी देते हैं, पढ़ाई सरकार लिखाई, को नहीं, अपनी पढ़ाई लिखाई की जिसकी काबिलियत है। बिहार का एक लड़की 5 गो सरकारी जॉब छोड़ दी है, क्यों छोड़िए? तो उनके क्यों छोड़ी है? उनमें काबिलियत है और जो जिस नौकरी उसको मिल रहा है उसे छोड़ के और ऊंचा पोस्ट पर जाना चाहती है, तो उसको तो लेगा ही ना जिसमें काबिलियत है। अपने अंदर कमजोरी ढूंढिए, दूसरे को कमजोरी मत निकालिए, अपनी अंदर कमजोरी निकालिए। हमारे में कमी क्या है? आप लेने रहिए, नौकरी लेने लायक रहिएगा तब न लीजिएगा। हमारा 32 साल नहीं, हमारा 32 साल उम्र हो गया। अब हमारा कोई नियम है संविधान का, उसमें तो हम ऑटोमेटिक छट जाएंगे, तो हम नौकरी का आशा कहाँ से करें? संभव नहीं है। 10 साल से 2 बार सांसद बने ना, 5 साल का रहता है सांसद। नौकरी देने के लिए उसका नहीं, कुशल भारत सरकार भी निकाला है नौकरी लेने के लिए, कई को वैकेंसी निकाला है। स्कूल लेके जाएंगे, वहाँ पे बच्चा अच्छा से शुद्ध हिंदी नहीं पढ़ पाता है, तो वो चिराग पासवान का काम नहीं है। सरकारी हिंदी नहीं पढ़ पाता, आपका गांव है वो, आपका घर है। एक प्राइवेट स्कूल में इसका भाई बहन अगर दी पढ़ने जाएगा तो 10 बार कहने जाएगा कॉपी चेक नहीं हुआ, लेकिन वो सरकार जब फ्री में जब पढ़ा रहे हैं तो उसको एक बार भी बोलने नहीं जाएगा। बोलने गए थे नहीं, अगर दी नहीं बोलने नहीं गए होंगे। अगर दी बोलने जाते, गांव वाला प्रत्येक दिन अगर दी 5 गार्जियन या 10 गार्जियन अगर दी जाए सरकारी स्कूल में, जा कर के उसको बोले हमारा बच्चा कॉपी जांच नहीं हुआ, 1 महीना में कितनी पढ़ाई हुआ। बिहार सरकार कम किया है, 2 घंटा ट्यूशन अलग से कर दिया, वही सरकारी शिक्षक कमज़ोर बच्चे को पढ़ा रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, पहले के ज़माना में सरकारी स्कूल का अगर बात कर रहे हैं तो अभी हमारे बिहार में जो है सरकारी स्कूल में भ्रष्टाचार भर गया। आप बताइए क्यों? क्योंकि अभी जो है के पाठक जी जो है 5 बजे तक टाइम दिए हैं और अभी हमारे स्कूल में जो है 3 बजे 2 बजे ही टीचर भाग जाते हैं। क्या करना चाहिएगा उस पर? एक अकेला के पाठक कितने गांव और कितने स्कूल के देखेंगे? के पाठक का काम था कि घर घर में के पाठक तैयार करना, उनका काम था। कुछ तो जिम्मेवारी उसकी, जिसका बच्चा पढ़ रहा है सरकारी स्कूल में, उसकी माँ बाप का होता है कि आपका नियम ये है, आपका शेड्यूल ये है। हर एक गांव में, हर एक स्कूल में एक सचिव का बहाली किया गया। सचिव कौन बनता है? बनता है उस बच्चा का माँ, महिला है ना, तो उसकी माँ को तो कम से कम सोचना चाहिए कि हम जाके बोलें। सरकार तो नियम लागू कर दिए, पालन सब जगह नहीं हो पाएगा, तो उनको गांव-गांव में जाकर गांव वाला जिसका बच्चा पढ़ रहा है उनको वहाँ टाइट खड़ा होना होगा कि आप हमारे बच्चे को पढ़ाइए। एक साधारण देखिए, गार्जियन लोग पूरा मूर्ख है, समझ में नहीं है। अब मूर्ख इसलिए कहते हैं जो सरकारी स्कूल में पैसा जा रहा है तो हमारा टैक्स ले रहे हैं सर, सरकार जो है हमसे टैक्स ले रहे हैं,
और उस सरकारी स्कूल का तनख्वाह दे रहा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अपने बच्चे को फिर से प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं। तो एक ही काम के लिए 2 जगह पैसा खर्च कर रहा हूँ, एक सरकार को दे रहा हूँ प्लस में एक प्राइवेट में भेज रहा हूँ। तो हम अपने पैसा, हम इतना मूर्ख हैं कि एक काम वास्ते 2 जगह हम पैसा खर्च कर रहा हूँ, तो मेरा पॉकेट में बचेगा कब? तो इसके लिए तो हमको सोचना होगा कि जो सरकारी स्कूल है उसमें जा कर के कम से कम बोलना होगा, उसको बताना होगा, उनको जागरूक करना होगा। लेकिन हमारा कहना है कि शिक्षक मनमानी करते हैं या नहीं। देखिए, शिक्षक हम खेत अगर भ्रष्टाचार इसलिए बढ़ रहे हैं और हमारे जो है सीएम या के पाठक जी या कोई भी अदर मंत्री है वो हर स्कूल घूमने नहीं जा सकते, और थोड़ा सा गार्जियन अगर ध्यान दे दे तो हमारे घर के बच्चे उस सरकारी स्कूल में पढ़ सकते हैं। और अभी क्या यहाँ का लोगों ने कहा, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और मोदी जी के लिए और नीतीश कुमार जी के लिए, ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहे। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज़ इंडिया।